नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जॉश क्राफ्ट मोटिवेशनल स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा कि जो कुछ आप मानते हैं, जिसके सहारे आपकी पूरी जिंदगी टिकी है, वो सब वाकई आपका अपना है, या फिर ये समाज, परिवार और आपकी परवरिश ने आपके दिमाग में ठूंस दिया है? चलिए, आज हम इस सवाल को टटोलते हैं जाजे कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन के साथ। मेन कंटेंट। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब एक मानसिक जेल में कैद हैं। ये जेल न दिखती है, न इसका कोई ताला है, फिर भी ये हमारी हर सोच, हर फैसले और हर सपने को जकड़े हुए हैं। सोचिए, एक तोता जो पिंजरे में पैदा हुआ, अगर उसने कभी खुला आसमान न देखा, तो क्या वो उड़ने की ख्वाहिश करेगा? यही हाल हमारा है। हमने अपनी सीमाओं को ही सच मान लिया। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम द नोन वो चाबी है जो इस पिंजरे को तोड़ सकती है। ये किताब आपको झकझोरती है, आपकी जड़ें हिलाती हैं और मजबूर करती है कि आप खुद से सवाल करें। यह आसान नहीं है दोस्तों। इसमें आपको अपने डर, अपनी मान्यताओं और अपनी पहचान से टकराना होगा। लेकिन अगर आप सचमुच आज़ादी चाहते हैं, भीतर से, गहराई से, तो ये किताब आपका पहला कदम हो सकती है। अब बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति की। वो कोई साधारण लेखक या विचारक नहीं थे। वो एक विद्रोही थे, बिना तलवार के क्रांति लाने वाले। उन्होंने किसी धर्म, गुरु या किताब को अंतिम सत्य नहीं माना। उनका कहना था, सच्चाई कोई मंजिल नहीं जिसे कोई रास्ता दिखाए। खुद सोचो, खुद देखो, खुद समझो। 1959 में छपी फ्रीडम फ्रॉम द नोन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ऐसा लगता है जैसे इसे आपके दिमाग की उलझनों को पढ़कर लिखा गया हो। लेसन नंबर 1, पुराने को छोड़ो। हम सबके दिमाग में एक कहानी चलती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, ये कहानी किसने लिखी? आपने, या समाज, परिवार, स्कूल और सोशल मीडिया ने? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चाई जाननी है तो अपने दिमाग को खाली करना सीखो। हमारा दिमाग पुरानी यादों, धारणाओं और अधपकी मान्यताओं का गोदाम बन चुका है। हम हर चीज को उसी पुराने चश्मे से देखते हैं। उदाहरण लीजिए, एक बच्चा स्कूल में बार बार फेल होता है। समाज कहता है, ये बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो बच्चा भी यही मान लेता है। लेकिन क्या वो वाकई बेकार है, या समाज ने उसकी पहचान तय कर दी? कृष्णमूर्ति हमें झकझोरते हैं, पुराने लेबल, पुरानी सोच छोड़ो, तभी नया उभरेगा। यह आसान नहीं। अपनी बनाई पहचान को तोड़ना दर्द देता है, लेकिन यही आजादी की शुरुआत है। लेसन नंबर 2, डर को समझो। डर, यह शब्द सुनते ही मन में एक भारीपन आता है। किसी को फेल होने का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेले रह जाने का। हम हर दिन इन डर से भागते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागो मत, रुक जाओ, उसकी आंखों में आंखें डालो और पूछो, तू है कौन? डर को समझो, उसे छिपने मत दो। जैसे ही आप डर को देखते हैं, बिना जजमेंट, बिना कहानी बनाए, वो अपनी ताकत खोने लगता है। लेसन नंबर 2, जारी। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने नौकरी खो दी तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? लेकिन रुकिए, हकीकत यह है कि डर कोई ठोस चीज नहीं। ये सिर्फ एक कल्पना है, एक ऐसी कहानी जो आपने अपने दिमाग में बनाई है। और सबसे बड़ा सच, हम डर से नहीं डरते, हम उस कहानी से डरते हैं जो डर के साथ आती है। कृष्णमूर्ति एक मिसाल देते हैं। एक आदमी हर रात सपने में डरता है कि कोई राक्षस उसे मारने आ रहा है। वो हर बार भागता है, पसीने में जागता है। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वो भागेगा नहीं। उसने सपने में रुककर उस राक्षस का सामना किया। और क्या हुआ? राक्षस गायब हो गया। क्यों? क्योंकि डर तब तक आपको कंट्रोल करता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। खुद से पूछिए, मैं इस चीज से क्यों डर रहा हूं? जवाब खोजिए। डर को दबाइए मत, वरना वो आपकी नींद, आपकी आवाज और आपकी आत्मा को चुरा लेगा। लेकिन जैसे ही आप डर को स्वीकार करते हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाता है। हिम्मत का मतलब डर से मुक्त होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही असली आजादी की शुरुआत है। लेसन नंबर 3, समय का जाल तोड़ो। हम सब समय के गुलाम हैं। सुबह से रात तक हमारी जिंदगी एक रेस है। जल्दी करो, लेट हो जाएगा। कल तक ये खत्म करना है, एक साल में सक्सेसफुल बनना है। लेकिन इस भाग दौड़ में हमने एक चीज खो दी, वर्तमान, यानी ये पल। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय एक मानसिक जाल है। असली जिंदगी तो इस पल में है, न कि कल या परसों में। सोचिए, जब आप अकेले बैठते हैं, तब भी आपका दिमाग या तो पुराने झगड़ों में उलझा होता है या भविष्य की चिंता में। लेकिन जब आप चुपचाप एक फूल को देखते हैं, बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं, बिना कुछ सोचे, वो पल असली है। वो समय से परे है।
वो आजादी का एहसास देता है। समय हमें बांधता है, अतीत हमें गिल्ट देता है, काश मैंने वो न किया होता। भविष्य हमें चिंता देता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि न अतीत हमारे हाथ में है, न भविष्य। हमारे पास बस ये पल है, इसे जी लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कैसे करें? आसान है। मोबाइल रख दीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने आसपास को बिना जजमेंट देखिए, अपने शरीर की हलचल को सुनिए। धीरे धीरे आप समय के जाल से बाहर आएंगे, आप खुद को महसूस करेंगे। और यही है असली मुक्ति, जब आप अब और यहां में पूरी तरह मौजूद हों। वहां न चिंता है, न पछतावा, बस शांति है। लेसन नंबर 4, प्रेम वो नहीं जो तुम सोचते हो। प्रेम शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक रोमांटिक रिश्ता, किसी के लिए बलिदान या चाहत में तड़पना। लेकिन कृष्णमूर्ति इस तस्वीर को एक झटके में तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो तुम सोचते हो। ये सुनकर अंदर कुछ चुभता है ना? अगर ये प्रेम नहीं तो फिर क्या है? वो कहते हैं, असली प्रेम में कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं। लेकिन हमारे ज्यादातर रिश्ते क्या हैं? एक भावनात्मक कॉन्ट्रैक्ट। हम प्यार करते हैं लेकिन बदले में वफादारी, ध्यान या समझ चाहते हैं। और जब ये नहीं मिलता तो प्रेम गुस्से, शिकायत या तकरार में बदल जाता है। कृष्णमूर्ति एक मिसाल देते हैं। एक माँ कहती है कि वो अपने बच्चे से बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसकी बात नहीं मानता, वो नाराज हो जाती है। तो क्या ये प्रेम था या सिर्फ नियंत्रण की एक मीठी शक्ल? वो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम मर चुका है, जहां ये मेरा है का अहंकार है वहां सिर्फ स्वार्थ है, प्रेम नहीं। लेसन नंबर 4 जारी। कृष्णमूर्ति प्रेम को किसी भावनात्मक ड्रामे की तरह नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था की तरह देखते हैं। सोचिए, प्रेम में कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई अगर तुम ऐसा करो तो मैं प्यार करूंगा जैसा सौदा नहीं। लेकिन हम अपने रिश्तों में अक्सर क्या करते हैं? हम प्यार के बदले वफादारी, ध्यान या समझ मांगते हैं। और जब ये नहीं मिलता तो प्रेम गुस्से, शिकायत या दूरी में बदल जाता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, एम्फेसिस, क्या आप सच में प्रेम करते हैं या सिर्फ इसलिए किसी से जुड़े हैं क्योंकि वो आपका अकेलापन भरता है, आपके डर को शांत करता है, आपकी असुरक्षा को ढकता है? अगर आप इस सवाल की गहराई में जाएं तो अपने रिश्तों को नए सिरे से देखेंगे। असली प्रेम वो है जहां आप किसी को पूरी आजादी के साथ देखते हैं, बिना उसे बदलने की चाह, बिना कोई मांग। और जब आप ऐसा प्रेम जीते हैं तो आपके रिश्ते एक नए आयाम में चले जाते हैं। यही है प्रेम का असली रंग। लेसन नंबर 5, समाज की गुलामी। छोड़ो, सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो करते हैं, कपड़े पहनना, फोन देखना, काम पर जाना, क्या ये सब हमारी अपनी मर्जी से है या हम एक रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं जिसका नाम है समाज? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर तुम समाज की सोच में फंसे रहोगे तो कभी खुद तक नहीं पहुंच पाओगे। एम्फेसिस, ये लाइन सुनकर कुछ टूटता है ना? क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम सचमुच गुलाम हैं, और यह गुलामी बाहर की नहीं, भीतर की है। समाज हमें बचपन से सिखाता है क्या करना चाहिए, कौन सा करियर सही है, कब शादी करनी है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। और धीरे धीरे हम अपने सपनों को पीछे धकेल कर वही करते हैं जो लोग क्या कहेंगे के हिसाब से ठीक लगता है। एक कहानी याद आती है। एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों ने कहा, इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप है। वो इंजीनियर बन गया। आज वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन हर सुबह एक खालीपन महसूस करता है। पैसा है, स्टेटस है, लेकिन अपने आप से रिश्ता नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, समाज की नहीं। लेकिन ये आसान नहीं। वो आवाज धीमी होती है और हमारे भीतर का शोर, लोग क्या सोचेंगे, बहुत तेज। लेकिन जब आप उस डर को पार कर लेते हैं तो एक नई दुनिया खुलती है, आपके भीतर की दुनिया। एम्फेसिस, ये हिम्मत मांगता है, उस राह को ना कहने की हिम्मत जो सबने तय की है, अपनी राह खुद बनाने की हिम्मत। और यहीं से शुरू होती है असली आजादी। लेसन नंबर 6, ध्यान का मतलब खालीपन नहीं, जागरूकता है। ध्यान शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शांत कमरा, बंद आंखें, मंदिर या मेडिटेशन म्यूजिक। हमें सिखाया गया कि ध्यान एक क्रिया है जो करने से शांति मिलती है, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे पलट देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये जीने का तरीका है। ये उस जागरूकता की अवस्था है जहां आप हर पल को ऐसे देखते हैं जैसे वो पहली बार हो। सोचिए, जब आप चाय पीते हैं, क्या आप उसका स्वाद महसूस करते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए घूंट लेते हैं? जब किसी से बात करते हैं, क्या आप सचमुच सुनते हैं या बस जवाब देने के लिए सिर हिलाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं,
ध्यान का मतलब है हर चीज, हर भावना, हर पल को पूरी तरह महसूस करना, बिना भागे, बिना जज किए। एम्फेसिस। जब आप सुबह की हवा को महसूस करते हैं, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनते हैं, अपनी सांस को बिना कंट्रोल किए बस देखते हैं, यही ध्यान है। कोई कोशिश नहीं, कोई परिणाम की चाह नहीं, बस गहरी जागरूकता। ध्यान का मतलब खाली दिमाग नहीं, बल्कि पूरी तरह भरा हुआ होश है। और ये कोई सन्यासियों की विद्या नहीं, ये रोजमर्रा के जीवन में उतरने वाली शांति है। खाना खाते वक्त पूरी तरह खाना खाइए, बात करते वक्त पूरी तरह सुनिए, यही ध्यान है। और जब आप हर पल को ऐसे जीते हैं, तो आप मशीन नहीं, एक जीवित इंसान बन जाते हैं। एम्फेसिस। यही आपकी असली प्रकृति है, जिसे आपने समय, चिंता और भागदौड़ के नीचे दबा रखा था। लेसन नंबर 7। हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। हिंसा शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मारपीट, खून खराबा, लड़ाई। लेकिन कृष्ण मूर्ति हमें एक नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं, असली हिंसा अक्सर हमारे अंदर होती है, हमारे शब्दों में, हमारी सोच में, हमारे नजरिए में। जब आप किसी को जज करते हैं, जब आप गुस्से में कड़वे शब्द बोलते हैं, जब आप किसी को अपनी सोच में कैद करते हैं, ये सब हिंसा है। लेसन नंबर 7 जारी। जरा रुक कर सोचिए, जब आप किसी को देखकर मन ही मन कहते हैं, ये मुझसे कम है, या किसी की सफलता देखकर जलन महसूस करते हैं, या खुद को कहते हैं, मैं तो बेकार हूं, क्या ये हिंसा नहीं? एम्फेसिस। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को जज करते हैं, तो आप एक मानसिक युद्ध शुरू करते हैं। और इस युद्ध में सिर्फ सामने वाला नहीं, आप भी हारते हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक आदमी अपने दोस्त की कामयाबी से चिढ़ता था। बाहर से वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर जलता। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे उसकी सोच को खाने लगी। रिश्ते में कड़वाहट भर गई। न वो दोस्ती निभा पाया, न खुद को माफ कर पाया। यही है मानसिक हिंसा, जो आपको अंदर से तोड़ देती है। कृष्ण मूर्ति हमें जागरूक करते हैं कि हिंसा सिर्फ हाथ उठाने से नहीं होती। एम्फेसिस। ये तब भी होती है जब हम अपने विचारों से दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जब हम अपनी सोच थोपते हैं, जब चुपके से नफरत पालते हैं या खुद को दोषी ठहराते हैं। ये सब वो आग है जो हमारी शांति को राख कर देती है। इस सबक की गहराई ये है कि ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा हिंसक हो रहा हूं, दूसरों के साथ और खुद के साथ? अगर हाँ, तो क्या मैं इसे देख सकता हूं, समझ सकता हूं और बदल सकता हूं? जब आप अपनी ईर्ष्या, गुस्से और जजमेंट को पहचान लेते हैं, तभी आप उस हिंसा से आजाद होने लगते हैं। और तभी आपके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो बाहर के शोर में नहीं खोती, बल्कि आपके हर रिश्ते को प्यार से भर देती है। लेसन नंबर 8। सच्चाई का कोई रास्ता नहीं। हम सबके मन में एक गहरी चाह होती है, सच्चाई तक पहुंचने की, अपने जीवन के मायने जानने की। हम सोचते हैं कि कोई गुरु, कोई किताब, कोई तकनीक हमें उस शांति, उस आत्मज्ञान तक ले जाएगी। लेकिन कृष्ण मूर्ति इस उम्मीद पर एक गहरी चोट करते हैं। वो कहते हैं, सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता। ये सुनकर दिल कांपता है, क्योंकि ये हमारे भरोसे को तोड़ता है, लेकिन साथ ही ये हमारी आत्मा को जगाता भी है। वो कहते हैं, जब आप किसी और के बताए रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो कितना भी महान हो, आप अपनी आजादी खो देते हैं। एम्फेसिस। आप बस एक अनुयायी बन जाते हैं, और एक अनुयायी कभी सच्चाई को नहीं जान सकता, क्योंकि सच्चाई कोई मंजिल नहीं जिसे कोई और दिखा दे। ये तो हर पल की अनुभूति है, जो तब आती है जब आप पूरे होश में, पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद को देखते हैं। ये डरावना लग सकता है। इसका मतलब है कि अब कोई गुरु, कोई किताब, कोई पक्का रास्ता नहीं, सिर्फ आप हैं और आपका भीतरी सफर। लेकिन यही असली आजादी है। एम्फेसिस। जब आपको एहसास होता है कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है, हर सोच में, हर भावना में, हर सांस में। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चाई तब आती है जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है, और वो चुप्पी कोई अभ्यास से नहीं आती। पॉज, जीरो फॉर आइश। वो तब आती है जब आप हर नकली सहारे को छोड़ देते हैं, जब आप किसी के पीछे चलना बंद करते हैं और अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं। तभी सच्चाई खुद को प्रकट करती है। तो दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम द नोन सिर्फ एक किताब नहीं, एक चुनौती है, एक दर्पण है, एक खामोश क्रांति है। एम्फेसिस। कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते, वो सवाल उठाते हैं, और यही उनकी ताकत है, क्योंकि सच्चाई किसी जवाब में नहीं, सवाल करने की ईमानदारी में छुपी है। ये किताब आपके भीतर की खिड़की खोलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने पुराने विश्वासों, डर और अहंकार को छोड़ना होगा।